नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक कार्यहीन समय के कारण। हमारा जो आइडियल टाइम होता है उस आइडियल टाइम के कारण क्या है, वो कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा हमारा आइडियल टाइम होता है। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे और ये हमारा जो टॉपिक है वो है बीकॉम पार्ट सेकंड कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, और उनका एक पेपर चलता है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। उससे संबंधित हमारा ये चैप्टर है। लेबर कंट्रोल से संबंधित इस चैप्टर में हम कार्यहीन जो आइडियल टाइम होता है उसके कारण जो होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि कार्यहीन समय होता क्या है। देखिए कि जब श्रमिकों को समय अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है, जो श्रमिक हमारे कारखानों में काम करते हैं, हमारे फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको एक समय के अनुसार उनको भुगतान किया जाता है। जैसे मजदूर होता है उसको 8 घंटे के लिए हम पेमेंट करते हैं। 8 घंटे उसको काम किया हुआ मानकर उसका समय के अनुसार भुगतान कर देते हैं, कर दिया जाता है। तो वास्तविक उत्पादन समय और पारिश्रमिक समय में अंतर रहना स्वाभाविक है। वास्तविक उत्पादन समय कितना है और जो भुगतान हम कर रहे हैं वो कितना है, इन दोनों में अंतर जरूर रहेगा। कारण कर्मचारी है वो कितना टाइम वास्तव में एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन को दिया और कितना घंटे का हमने भुगतान उसको किया, ये दोनों में अंतर रहना स्वाभाविक है। हम ज़्यादा पेमेंट करते हैं जितना वो कार्य करता है उससे। ये वह समय होता है जिसमें किसी प्रकार का उत्पादन कार्य नहीं होता है। कार्यहीन समय वो होता है जिसमें किसी भी प्रकार का जो उत्पादन कार्य है वो क्या होता है, नहीं होता। लेकिन श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान करना अनिवार्य होता है। अगर उत्पादन नहीं होता है तो हम उनका भुगतान नहीं रोक सकते, उनका भुगतान हमें करना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। कभी कभी क्या होता है कि सामग्री का अभाव हो जाता है, कभी कभी हमारी जो सामग्री है वो उसमें कमी आ जाती है, जो उपलब्ध नहीं हो पाती है। जो हमारे प्लांट्स हैं, यंत्र हैं, उनकी टूट फूट हो जाती है, अथवा बिजली बंद होने के कारण क्या हो जाता है, उत्पादन कार्य में हमारी बाधा उत्पन्न हो जाती है, या बिजली नहीं आती है तो उसके कारण से हमारा जो उत्पादन कार्य है वो बाधित हो जाता है। इसलिए संस्था के जो श्रमिक है वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। जितने टाइम लाइट नहीं आएगी तो उत्पादन कार्य वो क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, और उतने टाइम वो श्रमिक है वो कोई भी कार्य नहीं कर सकेंगे। इसी कारण से जैसे देखिए प्लांट है, उसका प्लांट खराब हो गया तो उसकी जब तक रिपेयरिंग नहीं होगी या उसको वापस उसी स्थिति में नहीं लाया जाएगा तब तक श्रमिक है वो कोई कार्य नहीं करेंगे, परंतु उनको पेमेंट हमें करना होगा। जैसे सामग्री है उसमें कोई कमी हो गई तो भी हमें उसका भुगतान रोक नहीं सकते। उसको जितने घंटे वो उपलब्ध रहता है उसका सबका भुगतान उसको किया जाता है। कुछ समय प्रतिदिन श्रमिकों को संस्था में प्रवेश द्वार से ही वास्तविक कार्यस्थल पर पहुंचने पर भी समय क्या हो जाता है, व्यतीत हो जाता है। जैसे हमारा प्रवेश द्वार है, उस द्वार से लेके जो वो काम करता है उस स्थान पर पहुंचने में जो हमारा समय उसको लगता है, वो टाइम भी उसको भुगतान, उस टाइम का भी उस भुगतान में करना होता है। वास्तविक उत्पादन के अभाव में भी इस समय का पारिश्रमिक भुगतान हमें करना पड़ता है, और ये ही समय है वो क्या कहलाता है, कार्यहीन समय कहलाता है। कार्यहीन समय पर कार्य के कारण कई कारण हो सकते हैं जिनका इससे सीधा संबंध होता है, और इन कारणों को हम एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये एक टेबल है हमारी, और इसके माध्यम से हम समझते हैं कि हमारे कार्यहीन समय के कारण क्या है। इसमें मुख्य रूप से 4 कारण दिखा रखे हैं आपको।
एक तो उत्पादन कारक कारण है, दूसरे प्रशासनिक कारण, तीसरे आर्थिक कारण और चौथे फोर्थ नंबर का जो हमारा है वो अन्य कारण। ये चार मुख्य रूप से कारण हैं जो हमें कार्यहीन समय के लिए कार्यहीन समय हमारा हो जाता है कारखानों और फैक्ट्रियों में। उत्पादन कारक कारण की बात करें तो इसमें सामग्री का अभाव होना, संयंत्र का अभाव होना, शक्ति का अभाव होना, निर्देश का अभाव होना, ये हमारे उत्पादक कारण हो सकते हैं। प्रशासनिक कारण की बात करें तो अकुशल प्रबंधन का होना, श्रमिक स्थापन, नियंत्रण का अभाव होना और श्रमिक संघर्ष, ये प्रशासनिक कारण हो सकते हैं। आर्थिक कारण आर्थिक रूप से जुड़े हुए कारण हो सकते हैं और इसके अलावा जो अन्य कारण होंगे वो आंतरिक हो सकते हैं और बाह्य भी हो सकते हैं। अब वो जो मुख्य रूप से हमारे जो कारण हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उत्पादक कारण, इसमें कार्यहीन समय को प्रभावित करने वाले उत्पादक कारक है जो है मुख्य रूप से सामग्री का अभाव, लैक ऑफ मटेरियल्स। उत्पादन कार्य के लिए ये आवश्यक होता है कि उचित मात्रा में, उचित समय पर और स्थान पर यथोचित सामग्री उपलब्ध रहे। जो हमारा का वर्किंग प्लेस है उस स्थान पर सामग्री है वो उपलब्ध रहनी चाहिए, परंतु पर्याप्त नियोजन के अभाव में सामग्री उपलब्ध में क्या हो जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है और श्रमिकों को अनावश्यक रूप से कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वह इच्छा से निष्क्रिय रहना पड़ता है। वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन सामग्री के अभाव में वो काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें क्या रहना पड़ता है, निष्क्रिय रहना पड़ता है। इस दोष को उचित सामग्री नियंत्रण द्वारा दूर किया जा सकता है। हम उचित सामग्री का नियंत्रण करके इसको दूर कर सकते हैं। सामग्री को उचित मात्रा में, उचित स्थान पर, कार्यस्थल पर उपलब्ध करा के उत्पादन कार्य को लाभदायक बनाया जा सकता है। सेकंड जो हमारा है, लैक ऑफ मशीनरी। सामान्यतः बड़े उत्पादन कार्यों यंत्रों पर ही निर्भर होते हैं। हमारा जो बड़े उत्पादन कार्य है वो प्लांट एंड मशीनरी पर ही उपलब्ध होता है, निर्भर होता है, डिपेंड होता है। साधारण से असावधानी से यंत्रों में दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर हम लापरवाही से कार्य करेंगे, छोटी सी गलती है वो बड़ी गलती बन सकती है। इसका समाधान हम क्या करेंगे, जो यंत्र सुधार का समय है, श्रमिकों का कार्यहीन समय बन जाता है। यंत्र को हम सुधार करते हैं, उसकी रिपेयरिंग करते हैं, उतना समय हम क्या करते हैं, श्रमिक है वो बेकार रहते हैं, कोई काम नहीं करते, इसके कारण उनको कार्यहीन समय बन जाता है। यंत्रों के सामयिकीय निरीक्षण द्वारा इस कार्य को कार्यहीन समय को न्यूनतम रखा जा सकता है। इसका तरीका ये है कि हमें जो है टाइम पीरियड के अनुसार उनको चेकअप करवाते रहना चाहिए। हमारे संयंत्र हैं उनकी जांच करवाते रहना चाहिए ताकि हमारा कोई मिसमैनेजमेंट इसमें नहीं हो। थर्ड जो हमारा वो है, लैक ऑफ पावर। शक्ति के अभाव में यंत्र क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। जो पावर से चलने वाले यंत्र हैं उनको पावर चाहिए, अगर पावर नहीं होगा तो उत्पादन कार्य क्या हो जाएगा, रुक जाता है। यदि ये अभाव शक्ति प्रदान संस्था द्वारा उत्पन्न होता है तो उत्पादन संस्था को कार्य समय के लिए दोषी हम नहीं ठहरा सकते, लेकिन संस्था के शक्ति जो यंत्र के दोष के कारण ऐसा होने पर उचित निरीक्षण की कमी का ही फल माना जा सकता है। अगर लाइट बारी बारी जा रही है, आ रही है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें निरीक्षण जो हमारा है उसको उचित करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के कार्य इन समय पर नियंत्रण के लिए यंत्रों पर उचित निरीक्षण हमारा होना चाहिए। निर्देश का अभाव। उचित नियोजन के अभाव में निर्देश के अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर हम सही प्लानिंग नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, निर्देश के स्थिति वो अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
श्रमिकों को कार्य उपकार्य पर कार्य करने पर क्रम के अनुसार उचित समय पर निर्देश नहीं दिए जाते, फलतः श्रमिकों को उत्पादन कार्य के लिए अनावश्यक क्या करनी पड़ती है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अगर हम पहले नियोजन के अनुसार कार्य करवाएंगे तो हम अच्छा कार्य करवाकर इन समय को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको निर्देश नहीं दिया जाएगा तो कार्य करने में हमें देरी होगी, अनावश्यक प्रतीक्षा उनको करनी पड़ेगी, जो कि वेस्टेज के रूप में जाएगा। ऐसे कार्य समय को न्यूनतम बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, अग्रिम प्लानिंग हमारी होनी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है। ये हमारे उत्पादन से संबंधित जो कारण थे वो थे। अब हम चलते हैं हमारे प्रशासनिक कारण। प्रबंधकों के उचित समय पर उचित निर्णय के अभाव में कार्य समय की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। प्रबंधकों को क्या है कि उचित समय पर उचित निर्णय लेने चाहिए। अगर निर्णय उचित समय पर नहीं ले जाएंगे तो वह कार्य समय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अतः प्रबंधकों को वर्तमान व्यापारिक परिस्थितियों पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा भविष्य के रुख के संबंध में अनुमान लगाकर उत्पादन कार्य की योजना में क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। और ये संभव है कि उत्पादित वस्तु की मांग में निरंतर कमी होती चली जा रही है अथवा बाजार में वस्तु का मूल्य निरंतर गिर रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रबंधकों को निर्माण कार्य में कमी करने के संबंध में भी हमें निर्णय लेना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति इस प्रकार की नहीं है कि श्रमिकों को चाहे जब पृथक किया जा सके। आज का जो युग है उसमें हम श्रमिकों को जब चाहे अलग कर सकते हैं, ऐसा युग नहीं है। वह आवश्यकता होने पर उन्हें पुनः वापस बुला सके। अभी जो हमारा कोरोना काल चल रहा था, जब कोरोना काल था तो श्रमिकों को क्या हुआ, कंपनी मालिकों ने निकाल दिया था, और जब कोरोना काल समाप्त हुआ तो वापस जब उनको मांग की गई तो श्रमिकों ने वापस जाने के लिए मना कर दिया। और जो हमारे औद्योगिक धंधे, हमारे जो कारखाने थे, हमारी जो फैक्ट्रियाँ थी, वो कई दिनों महीनों तक बंद रही और अब उनको अधिक पेमेंट देकर हमारा वापस से बुलाया जा रहा है। और उनको स्थायी श्रमिकों को पारिश्रमिक देना भी पड़ता है। जो स्थायी श्रमिक होते हैं उनको भुगतान हमें स्थायी रूप से करना होता है। ये पारिश्रमिक कार्य इन समय का ही पारिश्रमिक हो सकता है। इनमें कारण मुख्य रूप से क्या होंगे, अकुशल मिसमैनेजमेंट, श्रमिकों पर उचित नियंत्रण न होना, एक कुशल प्रबंधन का माना जा सकता है। श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक है कि उनकी प्रत्येक क्रिया पर ध्यान दिया जाए, संस्था पर उनके प्रभाव के संबंध में विश्लेषण किया जाए और परिस्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। यदि श्रमिक अनावश्यक रूप से कार्यकाल को एक विभाग से दूसरे विभाग में मटर गश्ती करने अथवा गपशप करने में लगे हैं तो उन्हें उचित प्रबंध का ही अभाव कहा जा सकता है। अगर उचित प्रबंध नहीं होगा तो वो मटर गश्ती करते रहेंगे और गपशप करते हुए समय व्यतीत कर देंगे और उनका भुगतान हमें करना होगा। श्रमिक स्थानांतरण, ट्रांसफ़र हो जाता है। आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है, उनका ट्रांसफ़र किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में एक श्रमिक को दूसरे स्थान पर जाने से में कुछ समय लगना एक साधारण सी बात है। एक कार्य पर कार्य समाप्त करने और दूसरे कार्य पर कार्य आरंभ करने में कुछ समय लगता है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की इच्छा के प्रतिकूल स्थानांतरण होने पर समय में और वृद्धि हो जाती है। अगर उनको आवश्यकता के विरुद्ध भेजा जाएगा तो वो धीरे धीरे जाएंगे और धीरे से काम ज्वाइन करेंगे। जितने समय काम नहीं करेंगे उसका भुगतान उसको करना होगा, जो कि अनावश्यक रूप से कार्यहीन समय का कारण हो सकता है। अतः संस्था को क्या होगी, हानि होगी। अतः कुशल प्रबंध करके इस पर नियंत्रण करने में हम समर्थ होते हैं। नियोक्ता संघर्ष, श्रमिक संघर्ष। आधुनिक युग में संघर्ष का युग कहा जा सकता है। सर्वत्र संघर्ष का वातावरण विद्यमान है। जो हमारा औद्योगिक जो इन्वायरमेंट है वो क्या संघर्ष से जो भरा हुआ है। व्यवसाय में तो इसके उग्र रूप देखने को मिलते हैं। तालाबंदी इसी के कुप्रबंध है। हड़ताल और तालाबंदी लगातार होती है। एक प्रबंध होने पर उसमें और वृद्धि हो जाती है। सफल प्रबंधक हमेशा मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने के कारण को ध्यान में रखता है और उनका तत्काल हल खोजकर उसका समाधान कर देता है।
और संघर्ष में परिस्थिति में श्रमिक पूर्ण लगन से कार्य नहीं कर पाते। अगर संघर्ष रहेगा, मजदूर और मालिक में संघर्ष रहेगा, तो वो अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें अच्छा वातावरण, इन्वायरमेंट हमें अच्छा दें, ताकि वो अच्छे तरीके से कार्य कर सके। अब हम धीमी कार्य गति श्रमिकों का आधुनिकतम स्तर हो गया है। वो क्या श्रमिक है, वो धीमी गति से कार्य करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे आइडियल टाइम हमारा वो बढ़ जाता है। अतः ज़रूरी है कि उन्हें पारिश्रमिक तभी मिलता हो, परंतु नियोक्ता को इससे क्या होगा, हानि उठानी पड़ेगी। और आर्थिक कारण समयहीन कार्यहीन समय उद्योग की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कुछ उद्योग क्या होते हैं, मौसमी होते हैं, उसमें उत्पादन कार्य वर्ष भर प्रयत्न न चल के एक कुछ समय तक ही सीमित रहता है। जैसे चीनी उद्योग है, एक ऐसा उद्योग है जहाँ क्या इस उद्योग में श्रमिकों को मौसम समाप्त होने पर पृथक नहीं किया जा सकता, और कुछ श्रमिकों को अस्थायी रूप से रखना आवश्यक होता है, और उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो हमें पारिश्रमिक दिया जा रहा है। इस प्रकार कार्यहीन समय पर नियंत्रण करना ऐसे तो नहीं, परंतु कठिन आवश्यक है। उनको 6 महीने के लिए हमें पेमेंट करना होगा, क्योंकि अगर हम उनको स्थायी नहीं रखेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा सीज़न आएगा उसमें हमें श्रमिक उपलब्ध नहीं होंगे। ये हमारा हो गया आर्थिक कारण। अब अन्य कारण हम बात करें तो जो बाह्य और आंतरिक कारण, इसमें दोनों प्रकार के कारण कार्यहीन समय के हो सकते हैं। जैसे संस्था में कार्यस्थल का वातावरण श्रमिकों के अनुकूल नहीं होने पर श्रमिकों में शीघ्र क्या थकावट महसूस होने लगती है, तो वो बार बार क्या करता है, राहत लेने की कोशिश करता है। इससे उत्पादन कार्य क्या होता है, कम होता है, और कार्यहीन समय का सर्जन अधिक होने लगता है। यह हमारा हो गया आंतरिक कारण। और बाह्य कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण अन्य समान व्यापारिक संस्थाओं में घटित घटनाएं। एक संस्था में अपनाई गई श्रमिकों द्वारा कार्य नीति सर्वत्र अपने आधिपत्य क्या करती है, वो जमा लेती है। इससे अनावश्यक रूप से कार्यहीन समय असाधारण हो जाता है। क्या हो जाता है, असाधारण होता है। राजनीतिक और सामाजिक कारण भी कार्यहीन समय को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये सब जो कारण होते हैं वो हमें क्या करते हैं, कार्यहीन समय में वृद्धि करते हैं। अब हमें कार्यहीन समय का जो कार्ड होता है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि जो कार्यहीन समय होता है उसमें हम श्रमिक का नाम लिखते हैं, उसका विभाग कौन सा है, उसकी संस्था कौन सी है, और अवधि कौन सी है। कार्यहीन समय के कारण क्या है, जैसे शक्ति का अभाव है, या सामग्री का अभाव है, या अन्य कोई कारण है। निर्देश संख्या यदि कोई हो तो लिख देते हैं। समय से तक अवधि, इस समय से लेके इस समय तक समय शक्ति अभाव के कारण, इस समय से लेके इस समय तक सामग्री अभाव के कारण वो कार्यहीन समय रहा, और उसकी लागत हमारे पास कितनी आई, इस कार्ड में हम इसको शो करते हैं। तो ये सब कारण है जिनके कारण हमारा कार्यहीन समय वो बढ़ जाता है। तो इन पर उचित कारण नियंत्रण करके कंट्रोल किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।